चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 26 मार्च 2026। सबसे पहले 3 परम नाद करता हूँ, फिर पितृवाई की चर्चा करूँगा और कुछ बातें। चरणम शरणम गच्छामि। परसों के वीडियो में मैंने मानसिक बीमारी के बारे में कुछ बातें बताई थी। उसके कंटिन्यूएशन में मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। तो एक जो पत्र किया जाता है 11 वाक्यों का, वो तो एक ही बार करना है। और जब मेरी इच्छा पूरी हो जाए, यानी हमारी बीमारी दूर हो जाए, चाहे वो 3 महीने में या 6 महीने में या 2 महीने में या 1 महीने में, जो भी, तो उसके बाद पैसे देने हैं। जो पकड़ की राशि की प्रतिज्ञा 10वें वाक्य में मैंने की है, या जिन्होंने भी की है। दूसरा है अर्पण करने वाला। एक है ना अर्पण करने वाला, तो अर्पण करके खाना, अर्पण करके पीना, अर्पण करके दवा खाना। और तीसरा था परमनाद। तो परमनाद करके 11 वाक्य बोलना चाहिए, और चाहे 1 रुपया ही, अपनी क्षमता के अनुसार। बनावटी गरीब नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? बनावटी गरीब। क्योंकि हम उस अदृश्य अलौकिक शक्ति को मतलब ठग नहीं सकते। ठग नहीं सकते मतलब हम उससे झूठ नहीं बोल सकते। वो हमारा सब कुछ देखती है, जानती है। वो शक्ति इनविजिबल सुपर नेचुरल पावर परम जी की। तो बनावटी गरीब नहीं बनना है। अपने हिसाब से अगर हम 2 रुपये रोज़ दे सकते तो 2 रुपये, 5 तो 5, 1000 तो 1000, 500 तो 500 प्रतिदिन देने वाले बहुत लोग हैं, जो एक उससे ज़्यादा खर्च करते रहते हैं इधर उधर, है ना। तो लेकिन 1 रुपया भी चलेगा, प्रतिदिन 1 रुपया। तो सुबह में जो पीड़ित हैं मानसिक रोग से, वो परमनाद 3 करें। और 3 परमनाद करने के बाद 3 परमनाद करने के बाद 11 वाक्य बोलें, और वो प्रतिदिन बोलें। एक बात बता दूं, प्रतिदिन देना नहीं है। देना महीने के बाद, 1 महीना के बाद जो इतना हुआ जोड़ के, उस बीच में और कुछ इच्छाएं भी पूरी होंगी या नहीं भी होंगी, तो जो प्रतिज्ञा हम करेंगे प्रतिदिन के निवेदन में, वो जोड़ के हम दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आज 1 रुपया की प्रतिज्ञा की तो अब सुबह में कल 1 रुपया देना है, ऐसा भी नहीं है। जोड़ के देना, और मन में ईमानदारी, सबसे बड़ी बात ये है। तो सुबह में उठते के साथ 3 परमनाद करें, और परमनाद करने के बाद परमं शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, मेरा मानसिक रोग धीरे धीरे दूर हो जाए, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। अब 5 रुपया भी रोज़ देना है तो महीने में 150 रुपया देना है। कौन सा ज़्यादा देना है? आजकल तो चाय भी नहीं मिलती 1 कप 5 रुपये में, है ना। तो ये लेकिन करना पड़ेगा, प्रतिज्ञा भी करनी पड़ेगी। और 11 बार बोलिए सुबह में परमनाद के बाद, और फिर आदत हो जाएगी। बस कोई चीज़ आया सामने, नमस्कार करिए, खा जाइए, नमस्कार करिए, पी जाइए। पानी आया ग्लास, नमस्कार करिए, वो अर्पित हो जाता है परम जी को।
वो अर्पण उसका हो जाता है, उस वस्तु का, उस खाद्य वस्तु का, वो खाने वाली चीज़ का, वो खाने वाली जो भी पदार्थ है उसका। तो तीन चीज़ हुई, क्या क्या? तो एक तो पत्र जो एक ही बार होगा, अब उसमें ऐसा हो लग रहा है कि उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो पकड़ की राशि को थोड़ा बढ़ा के बोल दिया जाए। जैसे मान लिया कि हमने कहा कि 5,000 रुपया परम जी को दूंगा या दूंगी, तो 10वां वाक्य चेंज होगा, बाकी 9 वाक्य तो वैसे ही होगा। 10वां वाक्य क्या हो जाएगा कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5,000 रुपये के बदले 10,000 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। अब एक और अवस्था आती है, एक और अवस्था आती है कि भाई रुपए की तो एक लिमिट है ना, टू सम एक्सटेंट ही हम कर पाएंगे ना कि भाई अब मेरा काम बन जाएगा तो मैं इतना रुपया परम जी को दूंगा, उसके बाद हम रुपया नहीं दे सकते ज़्यादा, तो वो स्टॉप कर देंगे वहाँ पे। 10th सेंटेंस जो है उसमें पकड़ की जो राशि है उसको हम लिमिट कर देंगे जहाँ तक हम दे सकते हैं। अब प्रचार की संख्या को बढ़ा दीजिए, तो 11वां वाक्य वो कैसे? तो मान लिया कि 100 व्यक्तियों को सिखाने की प्रतिज्ञा हमने की है, तो बस एग्जैक्टली 10 तक वैसे रहेगा। 11वां क्या होगा? तो इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 नए व्यक्तियों के बदले 200 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। आप देखेंगे कि काम बन जाएगा, इच्छा पूरी हो जाएगी। ये हर इच्छा के लिए ये लागू होगा, लेकिन जो मानसिक रोग या मानसिक कष्ट में जो भी हैं उनके लिए परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो, वो ज़रूर बोलना है। तो ये जो परमनाद है ना, वो उसमें सब कुछ आ जाएगा, वो उसमें इतनी शक्ति होगी जो जल्द से जल्द उनका मानसिक रोग दूर हो जाएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा न कुछ गणित है, न कुछ इसमें कुछ प्रोसेस है इसके लिए, कुछ भी इसमें कष्ट नष्ट और ठगैती नहीं है। कष्ट इसलिए नहीं है कि इसके लिए कोई प्रिलिमिनरी मतलब कुछ अरेंजमेंट नहीं करना है, कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है। जहाँ है वैसे ही कर लें, जहाँ है वहीं पर कर सकते हैं, परम योग भी कर सकते हैं, परम नाद भी कर सकते हैं। नष्ट इसलिए नहीं है कि इसमें कुछ भी न जाप हवन कीर्तन, भाई कीर्तन भी करेंगे तो कुछ लोग आएंगे, उनको खिलाने पिलाने उसमें भी तो खर्च होता है, और पंडित जी जाप करते हैं उसका एक अलग फीस है। हवन करना तो उसमें तो कई किलो घी जल जाते हैं और हवन सामग्री, और पंडित को दक्षिणा भी देना पड़ता है। वो सब कुछ भी नहीं करना, क्योंकि P3Y में इन सब चीज़ों का कोई स्थान है ही नहीं। और परम जी बहुत सख्ती से इसका विरोध करते रहे हैं कि जाप नहीं करना है, हवन नहीं करना है, कीर्तन नहीं करना है, डीजे नहीं बजाना है, डिस्को डांस नहीं करना। जहाँ है जो व्यक्ति जैसे करेगा, पत्र करेगा तो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होगी, परम योग करेगा तो उसके मन की शांति और मानसिक रोग जिसमें सभी आ जाता है, अवसाद बने, डिप्रेशन, न्यूरोसिस, सारे सब परमानेंटली दूर हो जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया तक। अब एक बात और, परम जी का ही फार्मूला बनाया हुआ है। बहुत लोग जल्दी अधीर होने लगते हैं, अधीर मतलब कि इम्पेशेंट हो जाते हैं कि अरे इतना दिन हो गया अभी तक तो कुछ लाभ नहीं मिला, चाहे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ऐसी ऐसी बात नहीं है। जितने वर्ष से हम उस रोग से पीड़ित हैं, किसी भी चीज़ से, किडनी, मैंने तो किडनी के पेशेंट को 20-20 साल तक अच्छा जीवन जीते देखा है, 20 से भी ज़्यादा, है ना। मतलब 75 से 2005 कितना, 30 साल, 30 ईयर्स, जबकि डॉक्टर जवाब दे देते थे कि बड़ा असंभव है ये। तो परम जी बहुत दयालु हैं, और परम जी
केयर करते हैं, लेकिन हमें भी तो परम जी का केयर करना पड़ेगा। परम जी का केयर मतलब परम जी पर हम ही लांछना लगाएंगे, परम जी को ठगने की कोशिश करेंगे तो कैसे चलेगा? फिर हम ज़्यादा उम्मीद क्यों करेंगे परम जी से, है ना? तो छोटी छोटी बातें हैं, इसका ध्यान हम लोग को रखना है। अब एक परम जी के हंसने वाली बात, बचपन की बात। बचपन से ही परम जी तो ब्रह्मांड के मालिक रहे, और उनके एक एक कण में, सेल में एक एक सोलर सिस्टम। आपको मैंने पहले बताया है, मंडी हाउस में जो फोटोग्राफी हुआ था उसमें जनेश्वर गोयल डिस्ट्रिक्ट जज भी थे, और मुझे वहाँ ले भी जाया गया था परम। बाद में फोटोग्राफी के समय में नहीं, तो दो दो फोटोग्राफर आए बेस्ट कैमरा को लेकर कि भाई दो कैमरा से फ़ोटो खींचे, और दोनों तरफ परम जी के डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के व्यक्ति थे, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एक डिस्ट्रिक्ट जज, और उनका फोटोग्राफ्स नहीं आया परम जी का। बाकी दोनों का आया, तो कैमरा ख़राब नहीं हो सकता ना, कैमरा ख़राब होगा तो किसी का नहीं आएगा। और जब उसको इनलार्ज किया गया, स्लाइड बनाया गया, उसको बड़े पर्दे पर दिखाया गया, तो उसमें एक फ्लेमिंग फायर, जलता हुआ आग का गोला, उसको और इनलार्ज किया गया, तो उसमें अनेक सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। हम तो एक सौर मंडल को जानते हैं, एक सूर्य, एक चंद्रमा, एक मंगल, बुध, बृहस्पति इत्यादि, लेकिन वहाँ तो अनेक अनेक चंद्रमा, अनेक सूर्य, यानी परम जी में सब समाहित हैं। तो कभी मौका मिलेगा, वैसे ये कुछ लोगों के पास ऐसे पड़ा है, उसको पब्लिक करना चाहिए। सूरत में है, मैंने कहा है कि कितनी बार, पहले तो कहा गया था कि हाँ इसको सार्वजनिक करना चाहिए, ये सब अद्भुत चीज़ें हैं, और लोगों के पास जाना चाहिए। आप लोग सब सहयोग देंगे तो मैं एक परम जी का एक म्यूज़ियम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि परम जी की बहुत सारी वस्तुएं जहाँ तहाँ ऐसे पड़ी है ना। कहीं उनका रैक है, कहीं टाइपराइटर है, कहीं उनके बर्तन हैं, है ना, कहीं उनके बिस्तर हैं, सो मेनी थिंग्स। तो मैं कहीं जाऊं और वहाँ मर जाऊं तो मेरी संपत्ति सब उनकी नहीं ना हो गई जिनके यहाँ मैं गया हूँ। परम जी के साथ ऐसा ही हुआ है, तो उसका बाद में देखा जाएगा, अभी वहाँ इसकी चर्चा नहीं है। अभी तो पृथ्वीबाई से नाता रखना है। आप सभी सिर्फ 11 वाक्य से नाता रखिए, उसमें कोई बदलाव मत करिए। आपको पता है 8 वाक्य जैसे का तैसा, 9वां वाक्य, 10वां वाक्य और 11वां वाक्य दुनिया की किसी भाषा में बोला जा सकता है, किसी भी भाषा। वो उनकी विद्या जो है परम जी की, वो बाकी भाषाएं सुनती हैं, लेकिन 8 वाक्य में कोई परिवर्तन। तो 9, 10, 11, 9 में इच्छा, 10 में पकड़ की राशि, 11वां में प्रचार की संख्या। काम तो बनना ही है, 4 छोड़कर निश्चित बनना है, और ऐसा ऐसा काम बनना है जो साइंस के बियॉन्ड है। साइंस वहाँ पर सब फेल हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, वैसा ही होता है। ये बहुत बड़ी बात है। साइंटिस्ट मना करता है, पेड़ में फल लग जाता है, वो तो बोल दिया कि नहीं लगेगा, तो क्यों लगता है? गमला में फूल क्यों बढ़ जाता है, डबल हो जाता है? भाग्य वाले गमला में 10 लगता है, तो परम जी के गमले में 20 लगता है। एक ही तरह की परिस्थिति में 1 एकड़ में 5 क्विंटल किसी को होता है, और जो पप्र करता है उसको मिनिमम 10 क्विंटल उपज होता है, बीज उतना ही डाला जाता है। तो ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं, उससे भी ज़्यादा हैं, हज़ारों हैं। तो एक एक करके सब बातें होंगी, और आप लोगों से निवेदन, 11 वाक्यों से नाता रखिए। जहाँ हैं वहीं से आपका काम बनेगा। आपको कहीं जाना, घूमना फिरना, वो उसमें मना ही नहीं है, जाइए। मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, और मेरे मना करने से आप मानेंगे भी नहीं। लेकिन पृथ्वीबाई करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं। सब कोई घूमता है, मैं भी घूमता हूँ। मैं तो हर साल उत्तराखंड जाता हूँ, खूब फ़ोटो खींचता हूँ। मेरे पास 61,000 फ़ोटोग्राफ्स हैं। अभी मैंने शुरू किया है
उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, कुछ डिलीट करने के लिए। मेरी मेरी हॉबी है, मैं खूब फ़ोटो खींचता हूँ। मेरे पास एक से एक फ़ोटो हैं और मुझे पहाड़ और समंदर बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों। तो आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेने का मन तो नहीं करता है और बातें करने का मन करता है, लेकिन आपका समय भी कीमती है। मेरा तो उतना नहीं है, लेकिन आपका ज़रूर होगा। तो और परम जी की कही हुई बात, समय किसी के पास होता नहीं है, समय निकाला जाता है। बहुत सिंपली बोल देते थे कोई भी बात परम जी, बाद में उसका मतलब समझ में आता था। क्या? तो समय किसी के पास होता नहीं, समय निकाला जाता है ना। ये परम जी की वाणी है। तो आज मैं यहीं पे आपसे विदा लेता हूँ। माउसी जी मिल जाएं बस। और जो भी आप, मैं मनाता नहीं हूँ, परम जी न करें कि किसी को मानसिक बीमारी हो, और अगर हो तो वो तो दूर होगा ही होगा, उसमें तो कोई शंका है ही नहीं। बस परम जी के प्रति समर्पित रहिए, 11 वाक्य से नाता रखिए। इसमें कोई पाखंड नहीं, कोई आडंबर नहीं है। परम जी ने उसी से मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वीबाई की स्थापना की। और परम जी को कोई जप तप से, बहुत लोग को अभी पता नहीं है कि बहुत जप तप करके परम जी ने सिद्धियाँ प्राप्त। परम जी को तो जन्म से सिद्धियाँ थी और उनकी वाणी में सिद्धि थी। वो जो बोल देंगे वही होगा। बहुत लोग जो बोलेंगे वही हो जाएगा। तो ठीक है, फिर कभी मिलेंगे और बात करते हैं। शरणम शरणम गच्छामि।